हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं करती हूँ आपका स्वागत अपने न्यू व्लॉग में। नई सुबह, नई शुरुआत। तो देखिए, मैं यहाँ पर उठा रही हूँ खुशू को। ये उठ नहीं रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। अनमोल तो स्कूल चला गया था। उसके बाद उसको भेजने के बाद नाश्ता बनाने के बाद मैं आई थी इसको उठाने, तो ये उठ नहीं रहा था। तो पर इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसको भेजा नहीं है। और इसके ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब बच्चे की तबीयत सही नहीं रहती तो स्कूल में कैसे भेजें। तो वैसे मैंने मैडम से बात कर ली थी। मैम कह रही थी कोई बात नहीं, मैं पेपरों के साथ मैं ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जगाने के बाद, इसको चाय देने के बाद मैंने सोचा आज ये सारे कपड़े गरम तो उठा के वापस रख देती हूँ, क्योंकि अब तो गर्मी आ ही गई हैं। कपड़े पहने तो जाते नहीं और अलमारियों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसलिए मैंने सोचा आज पहले इन्हीं को संगवाते हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और कपड़े किसी के पास नहीं हैं। और जब सर्दियाँ अब ख़त्म हो रही हैं ना, तो ये इतने ज़्यादा लग रहे हैं। और जब सर्दियाँ रहती हैं तो ऐसा लगता है किसी के पास कपड़े हैं ही नहीं। तो आज मैंने सबसे पहला टारगेट इन कपड़ों का ही लिया था, क्योंकि इनमें भी काफ़ी टाइम जाने वाला है मेरा। तो देखिए, ये सारे मैंने फोल्ड तो कर दिए थे और मैं सारे बैग में रखूँगी सारे, क्योंकि अलमारी में रखने हैं, कुछ बेड के अंदर रखती हूँ। तो देखिए, काफ़ी कपड़े हैं। ये तो बच्चों बच्चों के हैं बस। अभी तो मेरे और हस्बैंड के और बाकी मेंबर के घर में अभी तो वो तो है ही नहीं। ये सिर्फ बच्चों के हैं। और अभी तो मैंने कुछ रख लिए हैं बाहर, क्योंकि बच्चों के लिए तो हल्की हल्की सर्दी है सुबह शाम की, तो सारे नहीं रखूँगी। कुछ तो अभी तो काफ़ी बचे हुए हैं, जो ये मोटे मोटे थे वो ही मैंने रखे हैं सारे। तो देखिए, इधर ये सारे मेरे कपड़े हैं, पूरा बेड भरा हुआ है। वो बच्चों के तो मैंने रख दिए, ये सारे मेरे थे। और ये खुशू अभी इसी बेड पर ही है, उठ नहीं रहा है, इसीलिए कंबल भी यहीं पर पड़ा हुआ है। तो मैं ये सारे फोल्ड करके उसमें रख दूँगी बैग में। देखिए कितने सारे कपड़े हैं, मैंने सब फोल्ड कर दिए। ये उठाए बड़ी मुश्किल से। तो देखिए, अब मैंने सारा रूम, देखो मुझे 2 से ढाई घंटे लगे हैं लेकिन फाइनली मेरा हो चुका है पूरा रूम साफ। तो मैं आ गई हूँ अब नहा धो के किचन में, क्योंकि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो आएगी आज। कह रही थी कि तुम जल्दी जल्दी काम कर लेना, वो टीचर है तो उसे ना एडमिशन के लिए जाना है गांव में, तो वो कह रही थी मेरे साथ चल देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो 1 बजे तक आएगी, तो मैं फटाफट से सबके लिए खाना बना दूँ, क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा उनके साथ। तो मैं नहा धो के आ गई। आज तो मैंने कॉटन का ही सूट पहन लिया था, क्योंकि अब बाहर भी जाना है और घर इतनी ठंडी भी है नहीं। तो देखिए, सब्जी तो मेरी बन चुकी थी और रोटियां मैं सेक दूंगी फटाफट से। क्योंकि कोई आ जाता है तो भाई देखो, उनके पास बैठना भी पड़ता है, तो उससे पहले मैं रोटियां बना दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं तो फिर मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी उनके साथ, और फिर मुझे जाना भी है बाहर। तो मैंने सोचा बना के रख देती हूँ आज, जल्दी से दे के और चली जाऊंगी खाना, फिर बच्चे परेशान नहीं होंगे।
तो ये है मेरी फ्रेंड, ये ग्लोबल स्कूल में टीचर हैं। और भी थी लेकिन ये मेरी फ्रेंड है, इसके साथ टीचर थी, 4 आई थी। वो वीडियो में नहीं आई क्योंकि सबको पसंद नहीं है वीडियो में आना। तो फिर अब हम बना दी है मैंने चाय पीने। शाम के 5 बज चुके हैं गाइस। ये चाय, ये दूध बच्चों का। तो अब पियेंगे चाय। शाम का समय है भाई, चाय के बिना तो काम नहीं चलेगा, इसलिए अब चाय पीते हैं, फिर करेंगे अगला काम। देखिए गाइस, ये दूध है, इसका मैं बनाने वाली हूँ पनीर। तो ये मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। देखिए मैं पनीर बना के दिखाती हूँ आपको, मैं कैसे बनाती हूँ घर में पनीर। ये नींबू ले लिया है मैंने, नींबू से फाड़ूंगी, विनेगर से भी फाड़ सकते हैं, विनेगर है नहीं तो मैं आज नींबू से फाड़ूंगी। तो अभी ये दूध हो रहा है, जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें ये नींबू निचोड़ दूंगी, ठीक है। देखिए मैंने इसकी मदद से ये सारा नींबू इसमें निचोड़ दिया है। तो पूरा गर्म ये हो चुका था, तो अब हम इसकी गैस कम कर देंगे। देखिए अब ये देखिए ये धीरे धीरे फट जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा तो फट चुका है, देखो। वो उल्टा तलते रहेंगे। देखिए ये पनीर फट चुका है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम छान देंगे। देखिए मैंने अब छान दिया है इसमें। तो मुझे तो पराठे ही बनाने हैं, क्योंकि ये बच्चे सब्जी खाते नहीं हैं, तो मैं पराठों में ही भर देती हूँ इनको, तो इससे पनीर चला जाता है इनके पेट में। तो मैंने इसलिए छन्नी में छाना है। अगर आपको सब्जी बनानी है तो आप कपड़े में भी इसे सूती कपड़े में लपेट के और किसी वजन से दबा दो, तो इसकी टिक्की बन जाती है। फिर उसको काट लो चाकू से। तो इसको अच्छे से मैं पानी में धो रही हूँ, क्योंकि नींबू का असर ना रहे, नींबू डाला था ना, तो इसलिए इसे अच्छे से धो दो, तो फिर इसमें खट्टापन नहीं रहेगा। पूरा खट्टापन इसका निकल चुका है। इस छन्नी को किसी बर्तन पे ऐसे रखो जिससे इसका पानी पूरा निचड़ जाए। देखिए कितने अच्छे पेड़ हैं, वाह। इधर मोती सिटी में काम चल रहा है, मैं आई हूँ खुशू को ट्यूशन छोड़ने। देखिए कितना अच्छा बना रहे हैं। इधर देखो नीचे, देखिए कितना अच्छा है। इधर का भी एक बिल्डिंग इधर बना रहे हैं, एक इधर। पार्क एरिया है, देखिए कितना सुंदर इन्होंने, बिल्डर ने बनाया है। पूरे यहाँ पर फ्लैट ही फ्लैट है ऊपर तक। हम आ चुके हैं अंदर और लिफ्ट जा रही है ऊपर। अब हमें फिर सीढ़ियों से जाना पड़ेगा भाई, क्या करें खुशू, सीढ़ियों से। अब क्या करें, दबाओ, चलो आएगी वापस। खुशू वैसे ही थक जाता है आजकल, है ना खुशू, कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर होगी मेरी बेटी। आ गई है लिफ्ट
चलिए अंदर लिफ्ट में। देखो कुछ हेलो गाइस। आ गया ट्यूशन खुशू का। खुशू जाएगा यहाँ पर ट्यूशन। कहाँ पर है? 104 में। मैं जाऊँगी सीढ़ियों से भाई। और तो गए थे लेकिन लिफ्ट बहुत बिजी रहती है, इसलिए भैया हम तो सीढ़ियों से ही चल रहे हैं। टाइम लग जाएगा, घर पे जाके काम भी करना है। चढ़ने में ज़्यादा जोर पड़ता है, नीचे आ जाने में तो इतना नहीं पड़ता। तो चलिए भैया चलते हैं। तो यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ मलाई ग्राइंडर से। हफ्ते भर की मलाई में भिगो देती हूँ। तो ये देखिए, तो अभी घी तो आया नहीं, पता नहीं उसमें क्या हो गया, ठंडा है या गर्म है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले और काम करती हूँ। तो मैंने खाना बना दिया था और अब ये बर्तन साफ़ कर दूँगी और फिर चलते हैं अपना काम करके अगले काम पे। तो भाई हम अब काम तो मेरा हो ही चुका है सारा, बस ये बर्तन बचे हैं, इनको साफ़ करके भी चलते हैं। तो जी हो गया है मेरा काम फिनिश सारा रात का। अब चलते हैं सोने के लिए। तो गुड नाइट, बाय बाय बाय।